आजकल आप काफ़ी लंबे समय के बाद प्रवास आपने शुरू किया। अभी भिवानी में प्रवास था, अभी कुछ दिनों के बाद आपका फरीदाबाद की तरफ प्रवास रहेगा। तो इस प्रवास के दौरान रिस्पांस कैसा मिल रहा है? लोग अपनी समस्याएं जो लेकर आते हैं उनका निपटारा किस तरह से आप कर रहे हैं? देखिए, मैं अलग अलग प्रकार से प्रदेश में टूर करता रहता हूँ। ये 2015 से अलग अलग प्रकार मेरे चलते रहे हैं। अभी पिछले दिनों में जिला शाह जनसंवाद किया था। हर जिले में 500 लोग आते थे, ग्रुप्स बना करके उनकी शिकायत सुनते थे। उनके सारे जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी एप्लीकेशंस हैं, उनको सब को लेकर के जो विभाग हैं संबंधित उन लोगों को दे करके उसका निपटारा हम करते थे। अब ये विषय आया कि एक 2-3 दिन का प्रवास किसी एक ही गांव में, अलग अलग बड़े बड़े गांव में जाना चाहिए। उसको मैंने शुरू किया है। सबसे पहले भिवानी जिले से शुरू किया और भिवानी जिले में 12 गांव के अंदर ये कार्यक्रम मेरे हुए हैं। उन गांवों के अंदर भी उसी प्रकार से सारे विषय, 2 तरह की चर्चाएं वहाँ होती हैं। एक चर्चा होती है कि हमने क्या क्या किया, और वो जब सारा विषय उनको बताते हैं, वो उसमें से जितने संतुष्ट मुझे देखे मेरी कल्पना से बाहर है। यानी हम ये कहते हैं भी हम बिना पर्चे खर्चे के नौकरियां देते हैं और आपके गांव में 72 नौकरी लगी हैं। वो आगे बढ़ के कहते हैं नहीं हमारे यहाँ 125 लगी हैं, किसी को कोई पैसा लगा नहीं है। अभी हमने कल एक प्रोग्राम मंगवाया भिवानी से, एक गली में वहाँ पर 11 बच्चे थे। तो एक ही गली में चांग गांव था शायद, चांग गांव में एक गली में 11 बच्चे और 4 अपने हरियाणा में मिली हैं। वो प्रोग्राम चलाएंगे आधे घंटे का हम। आज तो इसमें रहे, कल वो स्टोरी मंगाई थी। तो इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। जाहिर है कि जो आम गरीब आदमी उसको फायदा पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ चढ़ करके करते हैं। लेकिन साथ में सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो फायदा उठा रहे हैं, उनका लाभ आप काट देते हैं। तो चुनावी साल है, नुकसान करवा दोगे पार्टी का? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर किसी का ठीक कटा है, हो सकता है उसको परेशानी हो, लेकिन ओवरऑल एरिया में ये होता भी ये ठीक काम हुआ है। अगर कोई गलत आदमी लाभ उठा जाए तो जो गलत ले गया वो पता नहीं खुश होगा कि नहीं होगा, लेकिन नाराज बहुत होंगे। हमारे कांग्रेस के मित्र जब चुनाव लड़ते थे वो ये कहा करते थे, मैंने अपने इलाके में 500 नौकरियां लगवाई। बहुत लोगों ने ऐसा बखान किया। हो सकता है 500 गिना भी देते हो, लेकिन 500 लगे, गलत ढंग से लगे, पिक एंड चूज करके लगे। ये मेरा घर का, मेरा परिवार का, किसी से पैसा लेकर लगवा लिया, किसी के सिफारिश से करवा लिया। अब 500 के बाद नाराज कितने हुए उनका अंदाजा नहीं होता था। और नाराज होने वाले वो 500 के सारे, वो कहते हैं इन 500 से ही वोट ले लेना। लेकिन हम जब किसी एक ठीक व्यक्ति, एक मेरिट के ऊपर आने वाले व्यक्ति की नौकरी लगती है, हमारा कोई जानकार नहीं है, हम तो यानी जो मेरिटोरियस है, जो टैलेंटेड है। एक बार विधानसभा में मैंने एक स्टेटमेंट दे दी। हमारी एक कांग्रेस की नेत्री हैं, उनकी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर लग गई। मैंने बोल दिया, वो बड़ी परेशान हुई कि क्यों मेरा नाम लिया। मैंने कहा देखिए, मैं तो दोनों की प्रशंसा की है, आपकी बेटी की प्रशंसा भी की है कि मेरिट पर लगी है, और अपनी भी मैंने पीठ थपथपाई है कि हमने अगर भेदभाव करते तो शायद आपकी बेटी की नौकरी नहीं लगती। और उसकी बेटी का धन्यवाद आया। उसकी बेटी ने कहा कि खट्टर अंकल को धन्यवाद, अगर कोई और सरकार होती तो शायद मेरी नौकरी नहीं लगती। यानी ये मैसेज आता है, उस मैसेज में से बाकी कोई नाराज नहीं होता है।